समझे, वरना उसके परिणाम भुगतने होंगे। डीके पांडे सर, ऐसी जो चेतावनी है वो तो ईरान को इससे पहले भी इजराइल से मिली थी, अमेरिका से मिली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था, पहले मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही थी। बावजूद इसके अगर ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, खामेनेई अभी भी अगर बदला लेने के मूड में है, तो क्या ये जंग महाजंग में तब्दील होगी? और जिन परमाणु साइट्स का जिक्र हो रहा है, जिन परमाणु हथियारों का जिक्र हो रहा है, हम ऐसे व्यापक तौर पर देखें, जिन जिन देशों में युद्ध की स्थिति है, क्या ये भविष्य को देखते हुए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है? डीके पांडे सर, अनम्यूट कीजिए खुद को। थैंक यू। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जहां तक बात है कि विश्व जो है जिस वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से बहुत तेजी से बदल रहा है और लगभग सभी रीजन में कुछ न कुछ जो है अवरोध है, लोगों के बीच में टसल चल रहा है, कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर है और चाइना और ताइवान के बीच में है और इंडो पैसिफिक में भी टेंशन चल रहा है। उधर हम देख रहे हैं कि लॉस एंजल्स में भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, तो पूरा विश्व जो है इसमें काफ़ी डिस्टर्ब कंडीशन में है और ज़रूरत है कि सभी देशों को शांति की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जैसा कि इजराइल और ईरान के बीच में नेतान्याहू साफ कहते हैं कि ईरान के पास अब इनरिचमेंट की इतनी फैसिलिटी हो गई है कि वो 9 एटॉमिक बम बना सकते हैं। तो बोले कि ये बम किसके खिलाफ बनाएंगे वो, क्योंकि बाकी देश जो है इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो उनके साथ उनके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अभी जो अटैक किया है इजराइल ने, उसकी सभी इस्लामिक देशों ने भर्त्सना की है, अन्य देशों ने भी की है। मैं क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है मैं उसके तरफ लाना चाहता हूँ। तो ये जो बॉम्ब हैं बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, उसके मुख्य उद्देश्य उसका है कि इजराइल को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। तो नेतन्याहू कहते हैं कि ये मेरे लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अब ऐसे मौके पर अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, देखिए इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे डेमोक्रेट्स रहे हो, रिपब्लिकन रहे हो, लेकिन इजराइल को हमेशा अमेरिका ने साथ दिया। दूसरी बात कि ईरान जो है वो उसके पास खुद की फौज जो है वो केवल नाम मात्र की है, वो अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता रहा। लेकिन अब जहां उसको लगा कि जो है खुमैनी स्पेशली वो चाहते हैं कि जो इजराइल ने जो पर अटैक किए, इसके पहले 2 अटैक बहुत घातक अटैक थे और इतना डिस्टेंस है 1500 से और 2000 किलोमीटर के बीच में जो दूरी है, और एयर स्ट्राइक किया। ऐसा नहीं कि ड्रोन हमले हों, ड्रोन हमले भी हिस्सा थे, लेकिन एयर स्ट्राइक करना मतलब बताता है कि ये किस प्रकार का उनका प्लानिंग थी और एग्जीक्यूशन था। जहां तक बात है कि अभी अचानक क्यों इजराइल ने कदम उठाया, इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। क्योंकि 20 सालों से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोग जो है ईरान में काम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी तक जो प्रोसेस है वो मिलिट्री एनरिचमेंट की तरफ नहीं बढ़ा है। लेकिन अब जो है वहाँ के जो ईरान के लोग हैं उन्होंने IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ काम करने से मना कर दिया। यानी कि वो कुछ गुप्त रूप से कुछ चीजें तैयार कर रहे थे, और निश्चित रूप से पूरे विश्व को पता है कि गुप्त रूप से जो चीजें हैं वो अपनी सैन्य आणविक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। दूसरी बात जो हुई, इन्होंने कहा कि साथ में अनाउंस भी किया कि हमारे पास 2 एनरिचमेंट जो साइट्स हैं, हम तीसरी एक और डेवलप करेंगे। और तीसरा अनाउंसमेंट था कि हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटीज हैं जिसके द्वारा जो है ये सैन्य प्रोसेसिंग होती है, प्रशिक्षण के बाद वो यूरेनियम इस काबिल हो जाता है कि उसको सैन्य मामलों के लिए प्रयोग कर सकें, वो जो है और एडवांस कैटेगरी कर लाएंगे। तो ये सब जो है इरादे उन्होंने इसकी घोषणा की। साफ जाहिर था कि ईरान के इरादे नेक नहीं है, और इजराइल ने कहा कि अब स्थिति देखिए, जो अटैक किया गया है और जिस मेजर जनरल हुसैन सलमी जो कि उनके चीफ थे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के, उनको जिस प्रकार से प्रिसाइज अटैक किया, अगर तस्वीरें देखें आप उनकी, तो बिल्कुल देखिए 1,500-2 हजार किलोमीटर से आप इतना प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। उनकी क्षमता, उनकी जो प्लानिंग है, उनका ह्यूमन इंट है, क्योंकि सेकेंड फ्लोर है, सबसे टॉप का सेकंड फ्लोर है वो, वहां पर उन्होंने जो 2 विंडो हैं उसके अंदर उन्होंने अटैक करके और मेजर जनरल हुसैन सलामी को मारा है। तो ये इजराइल की जो है प्लानिंग, हमेशा हम पूरा विश्व जानता है कि इजराइल अगर सोच लेता है तो वो अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करता है। अब बात हो रही है कि अब अगर इतना तनाव बढ़ रहा है तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए अभी वर्ल्ड वॉर 3 के तो इम्कानात जो है चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि इसमें सबको पता है कि केवल इजराइल और ईरान शामिल हैं। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि अमेरिका ने साफ कहा है कि ये हम इस युद्ध में हम शामिल नहीं हैं, हमें इसके बारे में पता भी नहीं था।
और हमारे जो अमेरिकी मूल के लोग हैं जो ईरान के आसपास उनके बेसिस हैं, एयर बेसिस भी हैं और मिलिट्री बेसिस, अन्य बेसिस भी हैं, उन पर जो अमेरिकी लोग हैं उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर कहा। और साथ में अगर ध्यान हो 3 दिन पहले उन्होंने एडवाइस जारी की थी कि जो अमेरिकी मूल के लोग हैं वो वहां से निकल जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो ये साफ बताता है कि, और अमेरिका कह रहा है मुझे पता नहीं था, तो कैसे हो सकता है? तो आपने एडवाइजरी किस बेसिस पर जारी की थी? तो जो अगर डॉट्स आप मिलाते हैं तो निश्चित रूप से जो इक्वेशन थोड़ी सी जो है वो अनडिस्टर्ब लगती है। लेकिन कोई चौथा देश अभी शामिल नहीं है। अब अगला कदम उठता है तो शायद चाइना और रशिया का, क्योंकि ईरान को जो भी मदद मिल रही है वो रशिया और चाइना से मिल रही है, क्योंकि ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि खुद के जो सेंट्रीफ्यूज तैयार करे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्रिएट करे, और वो भी अंडरग्राउंड, ताकि वो जो हमले हैं वो उनका छोटे मोटे हमलों का सामना हम बखूबी कर सकें। देखिए सामने जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं इसी की बात मैं कर रहा था कि देखिए कहाँ अटैक किया है। इतना प्रिसाइज अटैक जो है वो करना निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही शक की बात है। मिलिट्री वॉरफेयर में चीजें कितनी एडवांस हो गई हैं उसका एक नमूना है। तो न्यूक्लियर वॉर की बात है कि मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध 2 के बाद किसी ने भी न्यूक्लियर का, बमों का या न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग नहीं किया। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है कि सबने उनको एक कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो अब जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सैन्य हथियार नहीं रहे, वो केवल मात्र कूटनीतिक हथियार हैं। ये कहने के लिए कि हम न्यूक्लियर आपके ऊपर अटैक कर देंगे। आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि भारत पाकिस्तान के टेंशन के बीच में पाकिस्तान ने